नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। आज हम लोग अपना 56 टू 59 हिस्ट्री बीपीएससी का एंशंट मिडिवल और बिहार हिस्ट्री या बिहार स्पेशल वाला पार्ट देखेंगे। कल हमने मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट देख लिया था। इसके अलावा हमने बाकी आगे के सारे वीडियोस देख लिए हैं। सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पूरी प्लेलिस्ट मैंने हिस्ट्री सेक्शन की बना दी है। इन सब के पीडीएफ भी मैं आपको शेयर करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो आप वहाँ टेलीग्राम ग्रुप से आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है तो। अगेन आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग जल्दी से आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। अगेन बस मैं यही कहूंगा, जो टॉपिक मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ उसको आप बुक से तो पढ़ ही रहे हैं, बिल्कुल पढ़िए। जो आपके पास अवेलेबल सोर्सेज हैं, यूपीएससी के क्वेश्चंस भी जरूर सॉल्व कीजिए, और विकिपीडिया पेज भी जैसे जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा आप जरूर उसको पढ़िए। थोड़ा इंटरनेट पे भी सर्च कीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बना लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा आपके एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। ये तरीका से अगर आप अप्रोच से फॉलो करेंगे तो ये आपको यूपीएससी में भी काम आएगा, स्टेट सिविल सर्विसेज और अदर एग्जाम्स जो आप दे रहे हैं उसके अंदर भी आपको काम आएगा। तो ये तरीका सीखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्वामी सहजानंद के ऊपर क्वेश्चन है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, स्वामी सहजानंद एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे बिहार के लिए, पीजेंट मूवमेंट के लिए भी, पूरे इंडिया के लिए भी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने फॉर्म किया था ऑल इंडिया ज्वाइंट किसान सभा और डिमांड की थी नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटरवे। तो ये उन्होंने कब किया था, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जस्ट बिफोर हिज डेथ, बहुत कम उम्र में, 1930 के दशक में या 1920 के दशक में। अब यहाँ पे अगर आप आंसर बुक्स की तरफ जाएंगे तो वहां पे जनरली आपको इसका गलत आंसर मिलेगा। जो अवेलेबल मार्केट में बुक्स हैं उसके अंदर जनरली इसका आंसर सी दिया रहता है। बट अगर आप ऑफिशियल आंसर की पे जाएंगे बीपीएससी की, तो वहां पे आपको इसका आंसर ए मिलता है। वहां पे बीपीएससी ने इसका ऑफिशियल आंसर ए लिया है। तो ये इसका आंसर है। अगेन अब स्वामी सहजानंद सरस्वती एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए। दो तीन क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि बख्शत मूवमेंट जो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने स्टैब्लिश किया था, स्टार्ट किया था, वो क्यों किया था, उसका रीजन क्या था। तो थोड़ा बख्शत मूवमेंट के बारे में डेफिनेटली आप पढ़िए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि वो उन्होंने क्यों किया था। एक बहुत ही प्रोमिनेंट नेशनल लीडर ने कहा था कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है वो एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है पीजेंट मूवमेंट के, और आइडल है मासेस के, और हीरो है मिलियंस के। तो इस तरह का एक बड़ा सा स्टेटमेंट दिया था एक बहुत बड़े नेता है नेशनल लेवल के। तो आप मुझे उस नेता का नाम बताइए कि जिन्होंने ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में ये चीज बोली थी। अगेन ये सब कहाँ मिलेगा आपको, आप जाके विकिपीडिया पे जरूर पढ़िए स्वामी सहजानंद सरस्वती का, वहां पे आपको बहुत सारी डिटेल मिलेंगी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो जो बुक्स और जर्नल लिखी है उसके बारे में भी जरूर पढ़िए, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ मरे थे, क्या डेट्स थी। ये सारे छोटे छोटे फैक्ट्स आपको एक छोटे से एक पेज में आप लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में बीपीएससी के। तो डेफिनेटली इसको आप अच्छे से जरूर प्रिपेयर कीजिए। एक और क्वेश्चन आप मुझे बताइए, ऑल इंडिया में जो है स्वामी सहजानंद डे मनाया जाता है, वो क्यों मनाया जाता है और किस दिन मनाया जाता है, वो भी आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमेशा आप लगातार मैं आपको दिखाते आ रहा हूँ, इनसे बीपीएससी में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो डेफिनेटली आप मुझे जो है इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जरूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन अगेन रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड बिहार से ये डिलीट हो गया था, तो मैं फिर भी आपको एक दिखा देना चाहता हूँ क्वेश्चन। बहुत सारी बुक में इसका आंसर अभी भी दिया रहता है, बट ऑफिशियली ये बीपीएससी ने क्वेश्चन डिलीट कर दिया था अपने फाइनल आंसर की से। फिर भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका आंसर भी उन्होंने ए दिया था। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको ये आप देखें ये किस तरह का क्वेश्चन आया था, टॉपिक क्या है वो मैं दिखाना चाहता था। यहाँ क्वेश्चन और आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वहां पे बीपीएससी ने ऑफिशियली ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था अपने फाइनल आंसर की से। बट फिर भी यहाँ सीखने की चीज क्या है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड बिहार से रिलेटेड एज इट इज, जैसे मैं आपको पहले भी बताते आया हूँ कि काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ सीखने की चीज क्या है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपको इसका अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, बिहार के कंटेक्स्ट में भी और नेशनल कंटेक्स्ट में भी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चंपारण मूवमेंट एंड बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगेन जैसा मैंने बोला था कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि फ्लाइट ऑफ फार्मर जो चंपारण में था, वो कौन से ऐसे राइटर थे जो कि अपना लिखते थे अंडर द नेम्स ऑफ दुखी हृदय या अनहैप्पी सोल या दुखी आत्मा। तो इस तरीके के नाम के अंदर कौन से आदमी थे जो लिखते थे। ये थोड़ा मैं टफ क्वेश्चन मानूंगा क्योंकि जिस समय ये क्वेश्चन आया होगा तो बहुत सारी बुक्स में अवेलेबल नहीं होगा और बहुत ज्यादा लोगों को इसका आइडिया नहीं होगा। अगेन ये थोड़ा मैं टफ क्वेश्चन में काउंट करूंगा, बट अब आपको आ जाना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर है पीर मोहम्मद मुनीस, बट इसको मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन में काउंट करूंगा, इसको मैं इजी क्वेश्चन में काउंट नहीं करूंगा क्योंकि अगेन जैसा मैंने आपको बताया था, एक बार जब क्वेश्चन आ जाते हैं
तो फिर क्या होता है वो आपको हर बुक में मिल जाता है, बट जब ये नहीं आया था तो उस समय ये अवेलेबल होगा कि नहीं ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है। मेरे हिसाब से ये उतना इजी क्वेश्चन नहीं था, बट अगेन इनके बारे में भी अगेन आपको थोड़ा सा सर्च करके जरूर पढ़ लेना चाहिए, बट एटलीस्ट इस क्वेश्चन का आंसर तो आप जान ही लीजिए। और टॉपिक तो आपको पता ही है, चंपारण मूवमेंट एंड बिहार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डेफिनेटली आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। अगेन चंपारण मूवमेंट से रिलेटेड विकिपीडिया पेज पे जाइए और वहाँ जो डिटेल्स आपको मिलते हैं, राजकुमार शुक्ल से रिलेटेड जो जो डिटेल मिलते हैं उनके भी विकिपीडिया पेज पे जाइए और पढ़िए। इससे रिलेटेड मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी, जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं और आगे भी आने की प्रोबेबिलिटी इसकी काफी हाई है। सो आगे बढ़ते हैं। इन विच प्लेस ऑफ बिहार डिड गांधी जी होल्ड हिज फर्स्ट सत्याग्रह? ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, चंपारण गांधी जी से रिलेटेड आंदोलन जो था, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चंपारण क्वेश्चन है। तो जैसा मैंने बोला है चंपारण मूवमेंट बीपीएससी के लिए ना सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी आप देखेंगे तो चंपारण से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंपारण से जैसे मैंने बोला आपको डेफिनेटली विकिपीडिया पेज पे जाइए और फैक्ट्स उसके बारे में अच्छे से पढ़िए और गांधी जी के भी बारे में पढ़िए। जो विकिपीडिया पेज है ये आपको सिर्फ बीपीएससी में ही नहीं आपको यूपीएससी और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज में भी बहुत हेल्प करेगा। बुक तो आप पढ़ते ही हैं, वो सारे लोग पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस भी आप करते हैं, बट डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर आप उसको कहीं लिख लेंगे तो आपको ये एज देगा दूसरे कैंडिडेट से। आगे बढ़ते हैं। बाय व्हाट नेम इज जयप्रकाश नारायण नोन? अगेन ये क्वेश्चन मैं आपको आगे भी दिखा चुका हूँ, आ चुका है, और भी पीछे जब हम जाएंगे धीरे धीरे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सेम क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पूछा गया है। अगेन ये एक सिंपल क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर पता होता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण इनको बोलते थे, तो डेफिनेटली ये एक इजी क्वेश्चन है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था। बट यहाँ सीखने वाली बात क्या है, जयप्रकाश नारायण जी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे बीपीएससी में, क्योंकि एक नेशनल लेवल के लीडर थे, हमारे बिहार के एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। तो डेफिनेटली आपको इनके बारे में भी विकिपीडिया पेज पे जाके इनसे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन आप मिल सकती है इसको डेफिनेटली पढ़िए। ये आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा और ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा बीपीएससी के, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आने की प्रोबेबिलिटी है। राजेंद्र प्रसाद हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, राष्ट्र कवि हो गए दिनकर जी, तो ये आप डेफिनेटली इनके विकिपीडिया पेज पर पढ़िए, इनसे कभी भी बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इनको प्रिपेयर जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नॉन कॉपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, राहुल संकृत्यन जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920 में किस क्षेत्र के अंदर जो है सक्रिय थे? एरिया का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, छपरा, दिल्ली, लखनऊ या पटना। तो ये एक अगेन इजी क्वेश्चन मैं काउंट करूंगा, क्योंकि अगेन मैंने आपको बोला है नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया, सिविल डिसोबीडियंस से रिलेटेड एक इंडिया लेवल में कितने लोग एसोसिएटेड थे, कहाँ कहाँ चीजें हुई थी, किस समय में हुई थी, ये आपको जानना है। और एक बिहार का एस्पेक्ट है जो आपको जानना है कि बिहार के जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वहां पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो लोग एसोसिएटेड थे। तो इसका आंसर यहाँ पे छपरा है। तो आपको ये जो मतलब पर्सनालिटी है राहुल संकृत्यन, इनके बारे में भी डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है, इनसे काफी क्वेश्चंस बीपीएससी में आते हैं, तो डेफिनेटली आपको इनके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है बीपीएससी अगेन मूवमेंट के लिए, बिहार से रिलेटेड जो हिस्ट्री है। तो आगे बढ़ते हैं। पीजेंट मूवमेंट एंड बिहार, अगेन आप देखेंगे सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था कि 64th बीपीएससी में भी सेम ही क्वेश्चन आया था, तो ये 56 से 59 में भी आया हुआ है। तो यही ये इंपॉर्टेंस है कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बीपीएससी के अंदर, इसीलिए जो लोग भी मेरी ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो उनको एक बहुत हेल्प होगी। आई एम वेरी श्योर कि जो लोग ये पूरा अच्छे से फॉलो करेंगे, अच्छा से सारा चीजें जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो चीजें दिखा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, तो उनका हिस्ट्री सेक्शन एटलीस्ट नहीं रुकना चाहिए। जो मैंने अप्रोच बताई है स्ट्रैटेजी वीडियो में और जो चीजें मैं अभी बता रहा हूँ, अगर इसको कोई अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करेगा उसका हिस्ट्री सेक्शन डेफिनेटली नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं, 1885, 1886, 1889 या 1900। तो अगेन यहाँ पे एक इजी क्वेश्चन हो गया। अब ये 1885 जैसा मैंने बोला है सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और सेम अब 56 से 59, तो अब एटलीस्ट अगर ये क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगेन पीजेंट मूवमेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, पीजेंट मूवमेंट और बिहार से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं मैंने आपको पहले भी बता दिया है। स्वामी सहजानंद से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं हर साल और आते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। तो इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे आपको इजिली, आप अगर आपको नहीं भी पता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो एटलीस्ट आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वो बिहार के नेता तो थे नहीं, किसान नेता तो थे नहीं, तो आप बी और सी तो इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बचता है आपके पास 1 और 2 या सिर्फ 2। तो अब आपको थोड़ा सा अगर आइडिया हो कि स्वामी विद्यानंद के अगर रिलेटेड है तो डेफिनेटली आप 1 और 2 मार देंगे यहाँ पे आंसर।
तो यहाँ पे आपको सीखना क्या है कि पीजेंट मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी दिखाता आ रहा हूँ, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे सारा मेरा फॉलो कर रहे होंगे उनको डेफिनेटली ये चीज पता होगी। तो स्वामी सहजानंद मैंने आपको पहले भी बता दिया इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, और स्वामी विद्यानंद भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड लीडर्स हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। सो ये बिहार हिस्ट्री थी हमारी। अब हम लोग एंशिएंट वाले पार्ट पे आ जाते हैं अपना। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो इनमें से कौन हड़प्पा और मोहनजोदारो के एक्सकवेशन में संबंधित नहीं था? तो अगेन ये एक इजी क्वेश्चन है, ये आपको हर बुक में मिलता है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था। तो पहला ऑप्शन है आर डी बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है के एन दीक्षित, तीसरा ऑप्शन है एम एस वत्स, और तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है वी ए स्मिथ। सो अगेन ये एक इजी क्वेश्चन है, ये आपको हर जगह मिलता है, और आंसर इसका है वी ए स्मिथ। तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए था। अगेन ये एक इजी क्वेश्चन में काउंट होगा। मौर्य साम्राज्य, जैसा हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल भी आते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट में भी आते हैं, ट्रैवलर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो अक्रॉस डायनेस्टीज ट्रैवलर्स आए हैं, और कल्चरल एस्पेक्ट आए हैं। कल्चरल एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि कौन कौन सी बुक लिखी गई, जो मैंने आपको पहले भी अगर देखा होगा, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, कि किताबें हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री, क्वाइंस हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री, आर्किटेक्चर है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जैसे पेंटिंग वगैरह आप देखेंगे इन्हीं एस्पेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डेफिनेटली आप इनको थोड़ा फोकस कर सकते हैं। तो ऑर्थर ऑफ इंडिका यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं, विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज और प्लाइनी और डायमेकस। सो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, जिन्होंने भी थोड़ा भी मौर्यन डायनेस्टी पढ़ी है वो इजीली बता सकते हैं, मेगास्थनीज इंडिका बोला भी जाता है। तो ये एक इजी टॉपिक है। अगेन मेगास्थनीज इंडिका के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है थोड़ा डिटेल में भी आपको जाना चाहिए, क्योंकि अब एकदम सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है। तो सिंपल आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी कम है। बट यहाँ सीखने का क्या है कि आपको पता है कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको मेगास्थनीज के बारे में जानना चाहिए, इंडिका के बारे में डेप्थ में जानना चाहिए। ये यहाँ पे सीखने की है, और आपको यहाँ पे ये चीज समझने की है कि इन एरियाज के अंदर अब आपको और थोड़ा डेप्थ में जाना है, ताकि आप जो है ये क्वेश्चंस गलत ना करें। आगे आ जाते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म। जैसे मैंने बताया है हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन कहाँ दिया था। अगेन ये एक वेरी इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर ये गलत हो रहा है तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगेन इसका आंसर सारनाथ है। तो जैसा मैंने आपको दिखाया है, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से और फिलोसफी से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आते हैं, और अब ये आने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा हाई है फिलोसफिकल एस्पेक्ट से। तो अगेन इसको आप जरूर प्रिपेयर कीजिए, इसको आपको हेल्प मिलेगी। तो आ जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी से। क्वेश्चन है कि नेपोलियन ऑफ एशियंट इंडिया किसको बोला जाता था। अगेन ये एक इजी क्वेश्चन है। अगर आप बुक्स जो मार्केट में चल रही हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप ये इजीली आंसर कर सकते हैं। समुद्रगुप्त इसका आंसर है। अगेन यहाँ सीखने की चीज क्या है, टॉपिक पकड़िए और ये देखिए कि किस किस एरिया से क्वेश्चन आ रहा है, और उस एरिया को और डेप्थ में प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपका जो है कुछ भी छूटे ना और आप बिल्कुल 100% पास हो जाए। क्योंकि अगेन मैंने बोला ये रिलेटिव रेस है, इजी और मीडियम क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगेन गुप्ता डायनेस्टी से क्वेश्चन है, नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन था, ये आपको बताना है। अगेन जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, उदांतापुर से रिलेटेड क्वेश्चन था। 5 महाविहारा थे, नालंदा, विक्रमशिला और उदांतापुरी, और जो 2 और थे जो मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में भी लगाने को बोला था। तो आप देख सकते हैं बिहार से रिलेटेड जो 5 महाविहारा था, एजुकेशनल हब था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं। तो डेफिनेटली वो आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में सारा डिटेल। पाला डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो ये चीज कुमारगुप्त यहाँ पे आंसर है। अगेन मैं यहाँ बोलूंगा कौन कौन से एरिया पकड़िए, एरिया समझना है और कहाँ से प्रिपेयर करना है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ सारे वीडियो में। तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो अगेन वो चीज आपके लिए इजी होगी। विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। जैसा मैंने बोला है ट्रैवलर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगेन ट्रैवलर क्यों आते हैं, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, क्योंकि वो जो अपना अकाउंट्स लिखते हैं उनसे हमें बहुत जानकारी मिलती है हिस्ट्री के बारे में। तो अगेन ये सब चीजें मैं काफी बार आपको बोल चुका हूँ, अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको इजिली पता होगा। तो यहाँ ऑप्शंस आपके सामने है, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग या तारनाथ। सो यहाँ पे अगेन इजी क्वेश्चन है ह्वेनसांग। ये एक वेरी इजी क्वेश्चन में काउंट होगा, ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, हर बुक में आपको मिलता है। तो आप देख सकते हैं ट्रैवलर से रिलेटेड अक्रॉस डायनेस्टीज क्वेश्चन पूछी जाती हैं, चाहे वो मेगास्थनीज हो, चाहे फाहियान हो, ह्वेनसांग हो, या विजयनगर एम्पायर हो। जितने ट्रैवलर अक्रॉस टाइम आए हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ। तो ये आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए। तो 2.5 दिन का चोपड़ा क्या है, अगेन यहाँ पे देखिए
दिल्ली सल्तनत से अगर हम देखें कल्चरल एस्पेक्ट से भी पूछते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी पूछते हैं कि पहला राजा कौन था, आखिरी राजा कौन था, किस राजा के मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थे, ये मेजरली पूछा जाता है। तो अगर आपने जो है मोस्टली अगर घटना चक्र और लूसेंट पढ़ लिया तो मोस्टली आपका सारा चीज कवर हो जाएगा, आपका कुछ नहीं छूटेगा। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 2.5 दिन का चोपड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगेन आपको हर बुक में मिल जाता है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था। अगेन इसका आंसर है मस्जिद, ये गलत नहीं होना चाहिए था। मुगल डायनेस्टी पे आ जाते हैं। तुजुके बाबरी, देखिए लिटरेचर का एस्पेक्ट है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से एरिया पकड़िए, एरिया जिससे क्वेश्चन आ रहा है। तो मुगल डायनेस्टी के अंदर भी देखिए यहाँ पे अगेन लिटरेचर पे क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने बार बार दिखाया है, पेंटिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जैसे पिट्रा डोरा टेक्निक, जसवंत और दसावन वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। पेंटिंग किस मुगल राजा के दौरान पीक पे थी, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन पेंटिंग से रिलेटेड ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब तानसेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो वो वाला कल्चरल एस्पेक्ट भी आप डेफिनेटली प्रिपेयर कीजिए, और जो आर्किटेक्चरल वाला हिस्ट्री है जो मुगल का, वो भी आप डेफिनेटली प्रिपेयर कीजिए। लिटरेचर वाला जो हिस्ट्री है कल्चरल एस्पेक्ट, वो भी प्रिपेयर कीजिए। तो अगेन इस तरीके से अगर आप देखेंगे कौन कौन से एरिया इंपॉर्टेंट है तो वो आपको हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं, वो तो डेफिनेटली मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, बट क्या क्या एरिया पे आपको फोकस करना चाहिए ये भी आपको इस चीज से सीखना है। तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने है, डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे, टर्किश लैंग्वेज में लिखी हुई है, तुर्की में। सो ये इसका आंसर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज में। अगेन मुगल डायनेस्टी से क्वेश्चन है, कमांडर ऑफ महाराणा प्रताप आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है, महाराणा प्रताप से रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना था अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान या शक्ति सिंह। तो यहाँ पे इसको मैं डिपेंड करेगा कि आपने कितने डेप्थ में पढ़ा है, ये मीडियम भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपने कितना उसको डेप्थ में पढ़ा है। तो यहाँ पे आंसर हकीम खान है। सो ये डिपेंड करेगा इजी है कि मीडियम है कि वो है। वैसे ये हर बुक में मिलता है, तो मैं इसको इजी क्वेश्चन में ही काउंट करूंगा। तो कायदे से ये इजी क्वेश्चन ही है, बट बहुत बार फैक्चुअल चीजें इतने डेप्थ में आदमी नहीं पढ़ता है कि उनके कमांडर कौन थे ये याद नहीं रह पाता, हो सकता है, तो इसको एक मीडियम क्वेश्चन में काउंट कर सकते हैं। बट अगेन ये हर बुक में मिलता है आपको, तो ये पता होना चाहिए था कायदे से। तो अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच सिख गुरु वॉज बॉर्न इन पटना। अगेन थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा है बिहार के, हमारी रिच हिस्ट्री जो है, तो हम इजिली बता सकते हैं कि हमारे कौन से जो गुरु हैं वो बिहार में होंगे। इवन जो लोग पटना आए हुए हैं, पटना सिटी गए होंगे, तो वो इजिली बता सकते हैं कि वहाँ पे जो है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो अगेन ये एक इजी क्वेश्चन में काउंट होगा, ये गलत नहीं होना चाहिए था, ये एक इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, कैपिटल ऑफ शिवाजी कहाँ पे था। तो अगेन ये एक इजी क्वेश्चन में काउंट होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना या कोल्हापुर। तो शिवाजी से रिलेटेड हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट है, अष्टप्रधान पे काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यहाँ पे आंसर रायगढ़ है। तो अगेन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है मिडियवल में। मिडियवल में जैसे मैंने पहले भी दिखाया है, विजयनगर भी इंपॉर्टेंट है, बहामनी किंगडम भी इंपॉर्टेंट है, भक्ति सूफी मूवमेंट पे भी क्वेश्चन अब आ रहे हैं, तो वो एरिया भी इंपॉर्टेंट है। तो उसका भी आपको जो है, जो बुक्स में दी हुई है क्वेश्चंस, वो डेफिनेटली आपको लगाना चाहिए, वो आपको हेल्प करेगा। तो ये था हमारी तरफ से आज का 56 से 59 का बिहार हिस्ट्री का, एंशिएंट मिडिवल और बिहार हिस्ट्री वाला पार्ट। तो हम लोग कल आएंगे अपने एक नए पार्ट के साथ, जहां पे हम लोग 53rd से 55th हिस्ट्री का हम लोग जो दोनों सेक्शन है मॉडर्न और वो चीज देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ और ग्रुप्स के अंदर शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों तक भी ये चीज पहुंचे। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव हैं तो आप फेसबुक पे भी पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग कल मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।